जैसे कि यहाँ पे चंपू एक एक्सपीरियंस पर्सन था एंड उसके हिसाब से एक साल बहुत था, ठीक है, तो वो अपने टास्क को प्रॉपरली कर सकता था एंड वो भी अच्छे तरीके से। तो अगर आप कोई भी काम करते हो विद अ प्रॉपर मॉनिटरिंग, ठीक है, तो वहाँ पे आप सिर्फ अपने काम को कंप्लीट करके नहीं देते हो, वहाँ पे आप अपने काम के स्टैंडर्ड को बताते हो कि हाउ यू वर्क, हाउ यू कंप्लीट योर टास्क फॉर योर क्लाइंट, ठीक है, एंड उससे आपके कस्टमर्स बिल्डअप होते हैं, उससे आपके क्लाइंट्स बढ़ते हैं, ठीक है। तो कंट्रोलिंग का जो दूसरा सबसे इम्पॉर्टेंस है वो है जजिंग द एक्यूरेसी ऑफ स्टैंडर्ड। थर्ड पॉइंट इज मेकिंग द एफिशिएंट यूज ऑफ रिसोर्सेज। रिसोर्सेज का मतलब क्या होता है? लैंड, लेबर एंड कैपिटल। अगर आप इन चीज़ों का प्रॉपर इस्तेमाल नहीं करोगे तो कहीं ना तो कहीं कुछ रुकावट होंगी, जिनकी वजह से, तो अगर आप अपने मतलब रिसोर्सेज को प्रॉपर इस्तेमाल करोगे तो उससे केवल आपका काम नहीं होगा, ठीक है, उसमें बल्कि आपके कुछ पैसे भी बच जाएंगे, जिससे आप अपने अदर वर्क पे भी फोकस कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे मेकिंग एफिशिएंट यूज़ ऑफ रिसोर्सेज तभी हो सकता है जब कोई मैनेजर अपने काम को प्रॉपर तरीके से फॉलो करे, उसे कंट्रोल करे, ठीक है। फोर्थ पॉइंट इज व्हाट? इम्प्रूविंग द एम्प्लॉय मोटिवेशन। अगर समझो हर एक एम्प्लॉय अपने टास्क को सही तरीके से करे, प्रॉपर उसके ऊपर वॉच रखे, प्रॉपर ऑब्जर्वेशन करें, ठीक है, तो काफ़ी ज़्यादा इनोवेशन, क्रिएटिविटी आ सकती है, जिससे क्या होता है, उससे एम्प्लॉय को भी मोटिवेशन मिलता है इन द टर्म्स ऑफ एक्स्ट्रा बोनस, एक्स्ट्रा सैलरी और इंसेंटिव्स और एनीथिंग एल्स, ठीक है। तो यहाँ पे इम्प्रूविंग एम्प्लॉयज़ मोटिवेशन तभी हो सकता है जब वो हर एक एम्प्लॉय अपने टास्क पे प्रॉपर मॉनिटरिंग करें, प्रॉपर उसके ऊपर फोकस करें, ठीक है। फिफ्थ पॉइंट इज इंश्योरिंग ऑर्डर एंड डिसिप्लिन, द मोस्ट इम्पॉर्टेंस ऑफ कंट्रोलिंग, ठीक है, द मोस्ट इम्पॉर्टेंस ऑफ कंट्रोलिंग इज दैट इट हेल्प्स इन मेंटेनिंग योर ऑर्डर एंड डिसिप्लिन. Great personalities are known for their orders and discipline, okay, because discipline helps in building their character, help in building their reputation, their goodwills, etc etc, ठीक है। तो being a businessman or being a manager of a business, ठीक है, it's your responsibility so that you can monitor your given task, okay, so that there would be a proper discipline, ठीक है, in the work, that it should be completed on time, okay, because this gives a broad idea to your client that how important or how you concern for your client, ओके। सो यहाँ पे इंश्योरिंग ऑर्डर एंड डिसिप्लिन बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि देखो मैंने एक चीज़ें एक्सपीरियंस की थी जहाँ पे मेरा घर है, ठीक है, मैं जहाँ पे रहता था वहाँ पे एक पर्सन था जो कॉन्ट्रैक्ट वगैरह लेता था, ठीक है, एंड वो पर्सन फॉर एग्ज़ाम्पल अपने टाइम को कभी भी प्रॉपर नहीं रखता था। जैसे कि समझो उसको कोई काम दिया गया है, उसको बोला गया है कि भैया इसे 1 साल में 2 साल में बनवाइए, वहाँ पे वो 4 साल लेता था। तो आप सोचिए उसके ऊपर कौन भरोसा करेगा, कौन उसके ऊपर ट्रस्ट करेगा? तो पॉसिबल ही नहीं है, एंड उससे वो कभी अपने बिजनेस को ग्रो भी नहीं कर पाएगा। इसीलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है बीइंग अ मैनेजर और बीइंग अ बिजनेसमैन ऑफ अ कंपनी, ठीक है, दैट यू कंप्लीट योर टास्क विद अ प्रॉपर ऑर्डर एंड डिसिप्लिन. And the last point is what? Facilitating coordination in action. What is coordination? It is an activity in which everything is going on with a proper combination of all the resources, of all the materials, of all the powers, use of powers. ओके, सो यहाँ पे अगर कंट्रोलिंग आपका अच्छा होगा, मॉनिटरिंग आपका अच्छा होगा, तो कोऑर्डिनेशन भी अच्छा होगा। जैसे कि चंपू के पास पैसे बहुत है, तो वो अपने लेबर को सही समय पे सैलरी भी दे सकता है, उनके एक्सपेंसेस को भी मैनेज कर सकता है, वो अपने रेंट या जो भी चीज़ है, जो भी मटेरियल के खर्चे हैं, वो सब मैनेज कर सकता है। लेकिन समझो अगर चंपू ने पैसे आधे ख़त्म कर दिए अपने पर्सनल एक्सपेंसेस के लिए, और कल को अगर समझो उस टास्क को कंप्लीट करने के लिए एक्स्ट्रा पैसों का ज़रूरत पड़ा, ठीक है, तो कहीं ना तो कहीं वो कोऑर्डिनेशन टूट जाएगा। जहाँ पे जो काम 1 साल में होना था वो 1.5 साल होगा, वो 2 साल हो जाएगा, वो 3 साल हो जाएगा, समझो। तो यहाँ पे 6 पॉइंट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, दैट इट हेल्प्स इन फैसिलिटेटिंग कोऑर्डिनेशन, ठीक है, जिससे सारे एक्टिविटीज़, ठीक है, प्रॉपर कोऑर्डिनेटिंग के साथ अपना टास्क कंप्लीट करेंगे,
ठीक है, जिससे काफ़ी ज़्यादा इफेक्टिवली आप अपना रिजल्ट दोगे, अपना आउटपुट दोगे, जिसमें आपके क्लाइंट्स भी क्या होंगे, मैक्सिमम सेटिस्फाइड, क्या होंगे, मैक्सिमम सेटिस्फाइड। सो दिस आर द 6 इंपॉर्टेंस ऑफ कंट्रोलिंग इन योर एनसीईआरटी बुक, ठीक है, विच यू कैन स्टडी। होप सो यू हैव अंडरस्टूड ऑल 6 पॉइंट्स। इफ देयर इज़ एनी प्रॉब्लम्स और अगर कुछ कमी रह गई हो तो प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स। थैंक यू।